स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। जैसा कि आप लोगों को भली भांति मालूम होगा, यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से आप लोगों के मध्य व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल से टेक्निकल ग्रुप के माध्यम से प्रत्येक दिन आप लोग के मध्य क्वेश्चन डिस्कशन का जो भी होमवर्क रहता है वो भेज दिया जाता है। और जो भी व्यक्ति पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं उन लोगों के लिए यह बात बता दें कि यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से जो होमवर्क भेजा जाता है उसी के माध्यम से डिस्कशन करवाया जाता है। और फर्स्ट टाइम जो भी व्यक्ति यहाँ विजिट कर रहे हैं वो हमारे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है आज की करंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। बताइएगा, वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश में होगी? पाकिस्तान में होगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, एससीओ की स्थापना कब हुई थी? 1996 में हो जाएगी। 1996 में एससीओ का स्थापना हो जाएगा। बताइएगा, एससीओ शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ होगा? ये किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में होगी। सही हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा, भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? ये अरुणाचल प्रदेश में होगा। कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा किस सरकार के द्वारा की गई है? नई दिल्ली की। और नई दिल्ली के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता हो जाएंगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? हाल ही में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? ये झारखंड राज्य के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई है? झारखंड के द्वारा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किन किन देशों ने शुरू किया है? यूएसए, दक्षिण कोरिया और जापान के द्वारा की गई है। किस किस देशों के द्वारा की गई है? यूएसए, दक्षिण कोरिया एवं जापान के मध्य की गई। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। और यह किस द्वीप पे बसा हुआ है? होशु द्वीप पे अवस्थित हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत में पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 5 साल पहले ही हासिल कर लिया गया है? 20% हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में उज्बेकिस्तान के समरकंद में महिला वर्ग में फीडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट 2025 किसके द्वारा जीता गया है? वैशाली, आर वैशाली के द्वारा आर वैशाली के द्वारा। हाँ। बताइएगा, फीडे रैंकिंग किसके द्वारा दी जाती है? शतरंज में फीडे रैंकिंग प्राप्त होती है शतरंज के खेल में। और शतरंज के खेल में बोर्ड में खांचों की संख्या कितनी होती है? 64 होती है। सही हो जाएगा। बताइएगा, हाल फिलहाल में शतरंज पे खेल पे प्रतिबंध किस देश के द्वारा लगाया गया है? अफगानिस्तान देश के द्वारा लगाया गया। किस देश के द्वारा लगाया गया है? अफगानिस्तान के द्वारा लगाया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन COP15 का कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये जिम्बाब्वे में हुआ है। कहाँ हुआ है? जिम्बाब्वे में। और बताइएगा, रामसर सम्मेलन जो होता है आर्द्रभूमियों के लिए, वह आर्द्रभूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में इरडा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इरडा के अजय सेठ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अजय सेठ हो जाएंगे, इरडा के अध्यक्ष हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI के महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? आकाश पटेल को किया गया। और अमेरिका की खुफिया एजेंसी की अभी महानिदेशक हाल फिलहाल में भारतीय मूल की कौन बनी है? तुलसी गेवार्ड बनी है। कौन बनी है? तुलसी गेवार्ड बनी है। बताइएगा, हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस ऊर्जा पर पहली राष्ट्रीय नीति का अनावरण किया है? यह भूतापीय ऊर्जा पे किया है। सही जवाब हो जाएगा। किस पे किया है? भूतापीय ऊर्जा पे किया है। सही जवाब। बताइएगा, हाल ही में 2025 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में किसने 15 साल बाद देश के लिए कांस्य पदक जीता है? अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया। और बताइएगा, दीपिका पल्लिकल जो है वह किस खेल की खिलाड़ी है? स्क्वैश की ही हो जाएंगी। किस खेल की हो जाएंगे? स्क्वैश की ही हो जाएंगी। सही जवाब है। बताइएगा, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? जो रूट, जो इंग्लैंड के हैं, वो सबसे टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के स्थान पे दूसरा स्थान प्राप्त किया। और टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अभी किसके हाथ में है? हमारे भारत के महान ख्याति प्राप्त व्यक्ति सचिन तेंदुलकर के हाथ में हो जाएगा। और बताइए, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? 2014 में दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन महादेव का संबंध किससे हो जाएगा? जम्मू कश्मीर से संबंधित हो जाएगा। और बताइए, ऑपरेशन केलर कहाँ चलाया गया था?
केलर, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, हाँ केलर हो जाएगा, केलर है। बताइएगा हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किसे पोष अधिनियम से बाहर मानने का आदेश दिया है? राजनीतिक दलों के कार्यालयों को पोष अधिनियम से बाहर मानने का आदेश दिया है। बताइएगा हाल ही में एनसीईआरटी ने किसे स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है? शुभांशु शुक्ला और ओपी सिंह के जीवनी को किया है शामिल करने का। बताइएगा हाल ही में भारत के पहले हिंदी माध्यम के एमबीबीएस कॉलेज को किसने प्रारंभ करने की घोषणा की है? किस राज्य के द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में किस देश के कामचटका तट पर 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है? ये रूस में, रसिया यानी रूस में आया। रूस के प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशोस्तिन। व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति है रूस के। और बताइए यूक्रेन के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? दामित्री व्लादिमीर जेलेंस्की हो जाएंगे, व्लादिमीर जेलेंस्की हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएगा। बताइए हाँ राष्ट्रपति यूक्रेन के हैं। यूलिया चेंज हुई है, हाँ चेंज हुई। बताइएगा हाल ही में मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन वीड आउट किसने चलाया है? किसके द्वारा चलाया गया है? सीबीआई के द्वारा, राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा चलाया गया है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में किसने 7 अगस्त को डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के सम्मान में सतत कृषि दिवस घोषित किया गया है? किस राज्य के द्वारा? महाराष्ट्र राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में ऑपरेशन शिव शक्ति किस राज्य में प्रारंभ हुआ है? यह जम्मू कश्मीर में प्रारंभ, जम्मू कश्मीर राज्य में प्रारंभ हुआ है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में छात्र नवाचार के लिए इंस्पायर मानक अवार्ड 2025 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? यह मुजफ्फरपुर, अपना मुजफ्फरपुर शीर्ष स्थान, बिहार का शीर्ष स्थान हासिल किया है इंस्पायर मानक अवार्ड 2025 में। बताइएगा हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? यह कांडला में। कहाँ हुआ है? कांडला, गुजरात में, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में किस देश में स्थित क्लूचोवस्कोय ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? यह रूस में हुआ है। कहाँ विस्फोट हुआ है? रूस देश में क्लूचोवस्कोय ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। बताइएगा हाल ही में किस देश के कसाई प्रांत में इबोला का नया प्रकोप घोषित हुआ है? यह कांगो में। और इबोला जो महामारी है किससे प्रभावित होती है? विषाणु के द्वारा प्रभावित होती है, सही जवाब हो जाएगा। विषाणु से होती है और मनुष्य से प्रभावित हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स में विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? मैग्नेसन कार्लसन के द्वारा जीता। किसके द्वारा जीता? मैग्नेसन कार्लसन के द्वारा जीता गया, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेना का प्रारंभ किया गया। तो आज का जो करंट अफेयर्स बनने वाला था वो यहीं पे समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य दृष्टि पब्लिकेशन का फिजिक्स प्रारंभ किया गया है, जो आप लोगों के मध्य होमवर्क सीरीज के माध्यम से सेंड कर दिया गया था। बताइएगा दृश्य स्पेक्ट्रम में किस रंग का वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? लाल का होता है। और सबसे कम किसका होता है? बैगनी का होगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा इंद्रधनुष का निर्माण किस परिघटना के कारण होता है? अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीनों से होता है। किससे होता है? अपवर्तन, परावर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होता है। और बताइएगा इंद्रधनुष जो निर्मित होता है वह सूर्य की किस दिशा में निर्मित होता है? विपरीत दिशा में निर्मित होता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सुबह के समय इंद्रधनुष किधर निर्मित होगा? यह पश्चिम की ओर निर्मित होगा, क्योंकि सूर्योदय तो पूर्व में ही होता है, इसी कारण पश्चिम में इंद्रधनुष का निर्माण होगा। और दोपहर के समय किस दिशा? दोपहर में तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि मिड सेंटर में रहता है सूर्य। और शाम के समय पूरब में निर्मित होगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा साबुन के बुलबुले में वर्ण का जो किस परिघटना के कारण वर्ण विक्षेप होता है? व्यतिकरण के कारण ही होता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जल की सतह पर फैले तेल की परत का रंगीन दिखाई देना यह किसका परिघटना के कारण होती है? व्यतिकरण की परिघटना के कारण ही जल पे तैरती हुई तेल रंगीन दिखाई पड़ती है। बताइएगा सीडी का रंगीन क्यों दिखाई पड़ता है? सीडी का कैसेट जो होता है वो रंगीन क्यों दिखाई पड़ता है? व्यतिकरण की परिघटना के कारण दिखाई पड़ता है। बताइएगा
किसी अपारदर्शी वस्तु द्वारा बनाने वाली छाया कहाँ सुदृढ़ नहीं होती है? उसके किनारों पर सुदृढ़ नहीं होगी। किस पे, कहाँ सुदृढ़ नहीं होगी? किनारों पे। और बताइएगा सूर्य के किनारे वाले भाग को क्या कहा जाता है? कोरोना कहा जाता है। सही जवाब क्या कहा जाता है? कोरोना कहा जाता है। बताए सूर्य ग्रहण कब लगता है? चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा। और चंद्र ग्रहण कब लगेगा? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाए तो चंद्र ग्रहण लगेगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जिस रंग का प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कम होता है उसका प्रकीर्णन क्या होगा? सबसे अधिक होगा। जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा, और जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किसके कारण दिन में आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन के कारण। रंग दिखाने की जितनी भी परिघटना होगी वह प्रकीर्णन के कारण है। सूर्य जो लालिमा दिखता है प्रातः काल एवं सायकाल में जो है ना सूर्य लालिमा दिखता है वो प्रकीर्णन के कारण ही दिखता है। और चपटा दिखेगा अपवर्तन के कारण। और तारे जो टिमटिमाते हैं ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। बताइएगा समुद्र का जो रंग है वो नीला दिखाई पड़ता है यार प्रकीर्णन के कारण ही होता है। बताइएगा पृथ्वी को नीला उपग्रह क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। बताइएगा पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पे पानी उपस्थित है? 71% पे पानी उपलब्ध है। सही जवाब हो जाएगा। और बताए सतह कितना प्रतिशत है? 29% सतह जिस पे व्यक्ति विशेष या मानव निवास करते हैं। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा खतरे के संकेत में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है और दूर तक दिखाई पड़ता है। प्रकीर्णन कम होता है, तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सीवी रमन को नोबेल भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1930 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1930 में दिया गया था रमन प्रभाव की खोज के लिए। बताइएगा पानी में पैदा हुए बुलबुले का चमकना किस परिघटना के कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सही हो जाएगा। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और मृग मारीचिका की परिघटना क्यों होती है? यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होती है। देखते होइएगा जो रेगिस्तान वगैरह में कोई भी आदमी जाता है या हम लोग भी कहीं शुष्क जगह पर घूमते, हाँ दूर में दिखने पे लगता होगा पानी है, लेकिन वही परिघटना क्या कहलाते हैं? मृग मारीचिका कहलाती है। और यह घटना किसके कारण होते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होती है। और बताइएगा हीरे का चमकना किस परिघटना? यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा साबुन के बुलबुले का रंग बिरंगा दिखना यह किस कारण है? वैतीकरण का कारण। बताइएगा ध्वनि ध्रुवीकरण कर सकती है? नहीं कर सकती। ध्वनि ध्रुवीकरण नहीं करेगी, प्रकाश ध्रुवीकरण कर सकती है। बताइएगा न्यूनतम दूरी जो ध्वनि के परावर्तन के लिए आवश्यक है कितना होगी? 17 मीटर या 16.6 मीटर हो जाएगा। लगभग 16.6 लिया जाता है, लेकिन उसको लगभग में कहीं कहीं 17 भी देखा गया है। बताइएगा सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई पड़ता है। ऐसा किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति कितनी होगी? +2 डायोप्टर हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। +2 डायोप्टर। 100 सेंटीमीटर ऊपर में रहता है, नीचे में जितना सेंटीमीटर रहेगा उससे डिवाइड कर देना रहता है। 100/F P बराबर हाँ सेंटीमीटर होता है, मीटर में चेंज। बताइएगा दूरस्थ खगोलीय पिंडों और कृत्रिम उपग्रहों को वेग मापने के लिए किस प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? डॉपलर प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किसी तरंग स्रोत या प्रेक्षक के मध्य सापेक्षिक गति के कारण प्रेक्षण को तरंग की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। यह परिघटना क्या है? डॉपलर का प्रभाव हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव हो जाएगा। बताइएगा फोटोग्राफी कैमरे एवं 3D चलचित्र कैमरे में किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाश का ध्रुवन का होता है प्रयोग। परिघटना ध्रुवन की परिघटना होती है। बताइएगा प्रकाश के किस गुण का उपयोग करके विलयनों की सांद्रता ज्ञात करने का प्रयोग किया जाता है? यह ध्रुवन ही हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सांद्रता मापने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? विलय बट्टा विलयन गुने 100 हो जाता है।
जिसकी मात्रा का विलय जो होगा ना वो ऊपर होगा और विलियन नीचे होगा और 100 से गुना करके सांद्रता प्राप्त की जाती है। बताइएगा अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना क्या कहलाता है? यह ध्रुवन कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुवन कहलाता है। बताइएगा समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। सही जवाब तो हो जाएगा अनंत होती है। बताइए किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा वाहनों में स्ट्रेट लाइट यानी सामने के जो लाइट होती है उसमें किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और वाहनों में साइड मिरर या रियर व्यू मिरर में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया था? प्रकाश प्रकीर्णन या रमन प्रभाव के लिए। बताइएगा ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? नरेंद्र कपानी के द्वारा किया गया था। सही जवाब हो जाएगा किसके द्वारा किया गया था? नरेंद्र कपानी के द्वारा। बताइए दरवाजे की झिर्री से आने वाली प्रकाश का फैलना क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाती है। विवर्तन कहलाती है। तो फिजिक्स का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य बायो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा सिफिलिस नामक बीमारी जो होती है वो मानव शरीर के किस अंग में होती है? जननांग में होती है। शिशु में जननांग में होती है। बताइएगा काली खांसी जो होती है वह किसके कारण उत्पन्न होती है? काली खांसी जीवाणु से होती है। किस जीवाणु के कारण होती है? बॉर्डेटेला पर्टूसियस जीवाणु के कारण होती है। किसके कारण होती है? बॉर्डेटेला पर्टूसियस जीवाणु के कारण होती है। बताइएगा और जन औषधि स्कीम कब आई थी? 2015 में आई थी। उसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया था? प्रधानमंत्री जन औषधि योजना कर दिया गया था। और यह कहाँ से लॉन्च हुई थी? रांची झारखंड से प्रारंभ हुई थी। कहाँ से लॉन्च हुई थी? रांची झारखंड से। बताइएगा आयुष्मान भारत योजना कब आई थी? 2017 में आई थी। कब आई? 2017 में आई थी। बताइएगा जन औषधि स्टोर जो होता है उसकी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति दिव्यांगों के आवेदन पर जन स्टोर वितरित किया जाता है। इसको खोलने के लिए न्यूनतम सीमा राशि कितनी अग्रिम रूप से दी जाती है? किसी भी व्यक्ति को 50,000 रुपये दी जाती है। कितनी दी जाती है? 50,000 रुपये। बताइएगा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का जो मुख्य विजन था वो क्या था? सस्ती जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराना हो जाएगा। क्या था? सस्ती जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराना हो जाएगा। बताइएगा इस योजना का प्रमुख कार्य क्या था? जेनरिक दवाओं का लोगों में जागरूकता फैलाना कार्य था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जीवन का विज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवन का विज्ञान। और बताइएगा आयुर्वेद हमें किससे प्राप्त हुआ है? वेदों से प्राप्त हुआ है। किससे प्राप्त हुआ है? वेद से प्राप्त हुआ है। बताइएगा आयुर्वेद के अनुसार जीवन के उद्देश्य क्या क्या थे? धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आयुर्वेद के अनुसार जीवन के उद्देश्य क्या थे? धर्म अर्थ काम और मोक्ष हो जाएंगे। बताइएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण स्कीम के तहत कितने करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को लाभान्वित किया गया था? 10 करोड़। कितने व्यक्तियों को? 10 करोड़। और बताइएगा इस योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार को कितने लाख रुपए का कवरेज प्रदान किया गया था? 5 लाख रुपए का कवरेज प्रदान किया गया था। सही जवाब है। बताइए योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि हो जाएंगे। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब से मनाया जाता है? 2015 से मनाया जाता है। और हाल फिलहाल का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ मनाया गया? विशाखापट्टनम में मनाया गया है। और बताइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 21 जून को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सिद्ध जो एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है, सिद्ध यह किस प्रजाति के द्वारा यह जो चिकित्सा पद्धति है वह किस
जनजाति से संबंधित हो जाएगी, यह द्रविड़ जनजाति से संबंधित हो जाएगी। किससे संबंधित हो जाएगी? द्रविड़ जनजाति से। बताइएगा यूनानी चिकित्सा पद्धति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? यह यूनान यानी ग्रीस से ही हुआ था। कहाँ से हुआ था? ग्रीस यानी यूनान से हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बताइएगा किस तत्व की कमी से घेघा रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। सही जवाब हो जाए। बताइए डेंगू ज्वर जो होता है इसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर हो जाएगा। सही जवाब हो जाए। बताइएगा प्लेग जो प्राचीन काल में बहुत महामारी के रूप में उभरी, वह किसके कारण फैलती है? जीवाणु के कारण फैलती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जो किससे उत्पन्न होता है? रक्त का स्कंदन न होने के कारण होता है। यह रक्त का स्कंदन न होने के कारण। तो होमवर्क सीरीज के माध्यम से दृष्टि पब्लिकेशन का जो भी फिजिक्स और बायो दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य एनसीईआरटी सारभूत महेश बंडवाल का कॉस्मोस पब्लिकेशन का प्रारंभ किया जा रहा है जिसमें पॉलिटिक्स दिया गया था। बताइएगा योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को की गई थी। और योजना आयोग का नाम परिवर्तित करके नीति आयोग कब कर दिया गया? 2015 में 14 में किया है। 14 में किया है। 15 से लागू हुआ है। 15 ही में किया है। आप लोग हमको 14 हाँ बताइएगा योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। सही जवाब। बताइएगा नीति आयोग कैसा निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गैर संवैधानिक निकाय। बताइए योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। बताइए नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री हो जाएगा। और बताइएगा वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को हुई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा नीति आयोग तथा राज्य सरकार के मध्य समन्वयकर्ता कौन का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। बताइएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसका है? के संथानम का हो जाएगा। सही जवाब किसका हो जाएगा? के संथानम का। बताइएगा राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था जो है इसका निर्माण कब हुआ था? 2015 में 1 जनवरी को हुआ था। बताए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर योजना जो आई थी 22 जनवरी 2015 को आई थी। और कहां से लॉन्च हुई थी? पानीपत हरियाणा से लॉन्च हुई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा को कौन सुनिश्चित करता है? यह किसका उद्देश्य है? नीति आयोग का उद्देश्य होता है। किसका उद्देश्य होता है? नीति आयोग का। बताइएगा राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसको प्राप्त होता है? चुनाव आयोग होता है। चुनाव आयोग का भी मुख्य चुनाव आयुक्त अभी वर्तमान में कौन है? ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की पदावधि क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष हो जाएगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष। और बताइएगा राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितने वर्ष की होती है? 62 वर्ष दी गई है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। बताइएगा राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? निर्वाचन आयोग। भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। बताइएगा मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत को प्रमाणित करने के कदाचार के आधार पे होता है। बताइएगा राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई थी? 1985 में प्रदान की गई थी। कब प्रदान की गई थी? 1985 में। बताइएगा दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध लोकसभा चुनाव के सरकारी वित्तीयन से हो जाएगा।
बताइएगा दल बदल विरोधी निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? 15 जनवरी 1985 को हुआ था। और ये कौन सा संविधान संशोधन था? 52वां संविधान संशोधन हो जाएगा। कौन सा संविधान संशोधन हो जाएगा? 52वां संविधान संशोधन। बताए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। अब वर्तमान में कितनी है? 12 हो जाएंगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कौन से संविधान संशोधन के अनुसार? 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत कर दी गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव का संचालन कौन करता है? यह निर्वाचन आयोग ही करता है। कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। तो जो पॉलिटी का होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य ज्योग्राफी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा केशिका क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली किस मिट्टी में होती है? चिकनी मिट्टी में हो जाती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मृदा अपरदन को किस प्रक्रम के द्वारा नियंत्रित कर दिया जाता है? मृदा संरक्षण के द्वारा और वनों को लगा के किया जा सकता है। बताइएगा भारत में जलोढ़ मृदा का कितना प्रतिशत है? 40% हो जाएगा। और बताइएगा पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? बांगड़ एवं नई को खादर के उपनाम से जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सागर द्वारा पीछे हटने के उपरांत छोड़े गए गाद से बनी मिट्टी क्या कहलाती है? काप मृदा या कच्छारी मृदा कहलाती है। क्या कहलाती है? काप मृदा या कच्छारी मृदा कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कोणधारी वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं? ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठंडे प्रदेश में कोणधारी। और कोणधारी वनों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पोडजोल नाम से जाना जाता है कोणधारी। बताइएगा टोरेसा का प्रारूपिक विकास भूभाग में होता है। किस भूभाग और इसको किस पत्थर के नाम से जाना जाता है? टोरेसा को चूना पत्थर के रूप में जाना जाता है। बताइएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? लाल मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। बताइए शीतोष्ण आर्द्र प्रदेशों में कैसी मिट्टी पाई जाती है? प्रियरी मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? प्रियरी मिट्टी पाई जाती है। बताइएगा चेरनोजन मिट्टी के शुष्क भागों में गहरे भूरे रंग होते हैं। यह किस प्रकार की मिट्टी होती है? चेस्टनट मिट्टी होती है। कैसी मिट्टी होती है? चेस्टनट मिट्टी होती है। बताइएगा उच्च तापमान पर प्रचुर वर्षा वाले उष्ण कटिबंधीय वनों क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। बताइए कपास का उत्पादन किस मिट्टी में सर्वाधिक होता है? काली मिट्टी में सर्वाधिक उत्पादन होता है कपास का। और बताइए जूट का जलोढ़ मृदा में होता है जूट का। बताइएगा मृदा निष्क्षालन किस भौगोलिक क्षेत्र में की बड़ी समस्या है? मृदा निष्क्षालन उष्ण कटिबंधीय वर्षावन प्रदेशों में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन प्रदेशों में। बताइएगा टुंड्रा शब्द किस भाषा से लिया गया है? फिनिश भाषा से लिया गया। किस भाषा से लिया गया है? फिनिश भाषा से। बताइएगा अफ्रीका महाद्वीप की मूल जनजाति पिग्मी किस नदी के घाट किनारे पाई जाती है? कांगो नदी के किनारे पाई जाती है। बताइए खानाबदोश जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। किस क्षेत्र में पाई जाती है? शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। बताइएगा अफ्रीका की किस प्रजाति को जनसंख्या अधिकतम पाई जाती है? अफ्रीका में किस प्रजाति की? निग्रेटो जब प्रजाति पाई जाती है। बताइए बुशमैन जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। तो ज्योग्राफी का जो भी होमवर्क था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोगों के मध्य इकोनॉमिक्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बताइएगा LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में LIC की स्थापना हुई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइए जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किस पर आधारित होता है? शिशु मृत्यु दर पे एवं साक्षरता पे हो जाएगा। किस पे हो जाएगा? शिशु मृत्यु दर एवं साक्षरता पे हो जाएगा। बताइएगा न्यूनतम साक्षरता दर वर्तमान में भारत के किस राज्य में है? बिहार में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। और बताइए बिहार में
जनसंख्या घनत्व तो कितना है 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। और सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व भारत के किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, जहाँ की जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। और बताइएगा भारत 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? सिक्किम की हो जाएगी। 6.10 लाख हो जाएगी, 6.10 लाख। बताइएगा स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने कितने प्रतिशत उपकर लगाया है? 0.5% हो जाएगा। और बताइए स्वच्छ भारत कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 2014 गांधी जयंती के उपलक्ष्य 2 अक्टूबर 2014 को। गांधी जयंती किस तिथि को मनाते हैं? 2 अक्टूबर को मनाते हैं। और अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 2 अक्टूबर को ही मनाते हैं। और बताइएगा लाल बहादुर शास्त्री की जयंती किस तिथि को? 2 अक्टूबर को ही मनाई जाती है। बताइएगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। बताइएगा प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब की गई थी? 1983 में घोषणा की गई थी प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की। बताइएगा एड्रागोगी किससे संबंधित है? एड्रागोगी यह प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित हो जाएगी। किससे हो जाएगी? प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित हो जाएगी। बताइएगा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2001 में। सही जवाब हो जाएगा 2001 में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया था। बताइएगा ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष किसके द्वारा संचालित की जाती है? नबार्ड के द्वारा संचालित की जाती है। और नबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को नबार्ड की स्थापना की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। बताइएगा विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। और बताइएगा राष्ट्रीय वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और बताइएगा थल सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। और जल सेना दिवस किस तिथि को मनाया? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और बताइएगा झंडा दिवस किस तिथि को मनाया? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइएगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में हो जाएगा। बताइएगा UIDAI योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव कौन सा था? थेम्बेली हो जाएगा। थेम्बेली महाराष्ट्र का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? थेम्बेली महाराष्ट्र का। बताइए जनसंख्या के अनुसार भारत का कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या रखता है? ठाणे जिला हो जाएगा महाराष्ट्र का, सर्वाधिक जनसंख्या है वहाँ जिला में। और क्षेत्रफल में कौन सा हो जाएगा? कच्छ हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा कच्छ हो जाएगा क्षेत्रफल में। बताइएगा राजस्थान से अभी वर्तमान में राजस्थान सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भारत का राज्य है। राजस्थान से पूर्व कौन सा राज्य जो था सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य था? छत्तीसगढ़ के टूटने से पूर्व मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य हो था। बताइएगा प्रत्येक भारतीय नागरिक को विशिष्ट पहचान संख्या उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना लाई गई थी? आधार कार्ड वाली UIDAI योजना। आधार कार्ड बना हुआ है ना आपका बबलू जी? आपका आधार कार्ड बना हुआ है ना? बताइएगा भारत सरकार द्वारा संचालित सबके लिए आवास योजना कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था? 2022 तक। कब तक रखा गया था? 2022 तक। बताइएगा मध्याह्न भोजन हेतु प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? सुनिए ध्यान से सुनिए। मध्याह्न भोजन हेतु प्रबंध एवं वित्तीय व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा की जाती है। और मध्याह्न भोजन योजना जो थी सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? तमिलनाडु राज्य में 1995 में की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 2015 में किया था। कब तक किया था? 2015 तक। बताइएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? प्राथमिक प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, बोर्ड से समझ जाइए शिक्षा से संबंधित है ब्लैक बोर्ड। चूंकि पहले जो हम लोग हैं ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़ते थे। बताइएगा भारत में शिक्षित बेरोजगारों का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? केरल राज्य में हो जाएगा। किस राज्य में हो जाएगा? केरल राज्य में हो जाएगा। बताइएगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पे कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई थी और यह 11 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ की गई थी।
बताइए जननायक के नाम से कौन से व्यक्ति प्रख्यात है? कर्पूरी ठाकुर हो जाएगा। कर्पूरी ठाकुर को कब भारत रत्न दिया गया है? 2024 में, 24 में दिया गया है, 24 में दिया गया है। बताइएगा विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य किस उद्देश्य हेतु रियायती ऋण प्रदान करना था? गरीबों को खाद्य सुरक्षा हेतु हो जाएगा। विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य किस उद्देश्य हेतु रियायती ऋण प्रदान करना था? गरीबों को खाद्य सुरक्षा हेतु। बताइएगा विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? चक्रीय एवं घर्षण बेरोजगारी पाई जाती है। और बताइए कृषि में कौन सी बेरोजगारी देखी जाती है? प्रछंद बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी या प्रछंद बेरोजगारी उसी का नाम है। बताइएगा हथकरघा क्षेत्र में राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? कपड़ा मंत्रालय के द्वारा की गई थी। किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी? कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। बताइएगा सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन का कार्यक्रम सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? या भारत हो जाएगा। भारत देश के द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया गया था। बताइएगा यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य के साथ 273 दिनों तक रोजगार में है तो उसे क्या कहा जाएगा? पूर्ण रोजगार युक्त कहा जाएगा। पूर्ण रोजगार युक्त व्यक्ति कहा जाएगा। बताइएगा मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किस समिति ने किया था? अल्पघग समिति, अलग समिति के द्वारा किया गया था। किसका? अलग समिति के द्वारा किया गया। बताइएगा ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पूरा को सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? हाँ एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे, उनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स के माध्यम से एनसीईआरटी का जो भी होमवर्क दिया गया था आप लोगों के मध्य समाप्त कर दिया गया है। अब जो है एसपीडी पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा गामा किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? बैकुरल के द्वारा की गई थी। गामा किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? बैकुरल के द्वारा की गई थी। बताइए बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है किस खेल से संबंधित जाएगा? तैराकी शब्द से हो जाएगा। बताइएगा घुड़सवारी के क्षेत्र को क्या कहता है? एरिना कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा साइकिलिंग जो क्षेत्र होता है उसके खेल परिसर को क्या कहा जाता है? वेलोड्रम कहा जाता है। बताइएगा बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। बताइएगा रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15 हो जाती है। और बताइए कबड्डी में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 73 मीटर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। 240 फीट हो जाएगा। बताइएगा वाटरलू कहाँ अवस्थित है? बेल्जियम में अवस्थित है। और बताइएगा कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा गया? बेल्जियम को ही कहा गया। और बताइएगा यूरोप का खेल मैदान किस देश को कहा गया? स्विट्जरलैंड को कहा गया। और उसी वहीं के स्विस बैंक में भारत के प्रत्येक बहुत राजनेताओं का काला पैसा जमा है। बताइएगा मेलाकोनाइट किस तत्व का अयस्क है? खनिज है? तांबा का, हाँ कॉपर का हो जाएगा। मेलाकोनाइट। बताइएगा मैक संख्या किससे संबंधित है? वायुयान की गति मैक संख्या संबंधित हो जाएगी। बताइएगा फोटोग्राफी में प्रकाश संवेदित यौगिक क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। और बताइएगा चुनाव में हम लोग जो मतदान करते हैं उसमें हमारी स्याही जो उंगली पे लगाई जाती है किसकी लगाई जाती है? सिल्वर नाइट्रेट की लगाई जाती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत में कब सूखा के बाद योजना अवकाश हुआ था? 1966 में हो जाएगा। और बताइए भारत और चीन के मध्य युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पंचायत राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। और ये कब आई थी? 1957 में आई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? मुमालिक कहलाता था। क्या कहलाता था? मुमालिक कहलाता था। और एक गुलाम वंश है उसका उपनाम भी कहा जाता है, ममलूक वंश भी कहा जाता है। और ये मुमालिक हो जाएगा। सैन्य अधिकारी था, सर्वोच्च सैन्य अधिकारी मुमालिक। बताइएगा कोयला किन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है? अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम किससे प्राप्त किया जाता है? अवसादी चट्टानों से ही प्राप्त किया जाता है। और बताइएगा पेट्रोल की गुणवत्ता किससे आंकी जाती है? ऑक्टेन संख्या से आंकी जाती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा रॉलेट एक्ट अधिनियम कब आया था?
डेट सही बताइए। 19 मार्च 1919 और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और सैफुद्दीन किचलू जो थे, जिनको गिरफ्तार किया गया था इस एक्ट के तहत, उनको जो है ना स्वर्ण मंदिर का चाबी सौंप दिया गया था सिखों के द्वारा। इतना विश्वास था उनके लोगों का। बताइएगा, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। हिंदू मुस्लिम का जो सौहार्द था ना, उसको बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया था। बताइएगा, श्रीनगर शहर को किसके द्वारा बसाया गया था? अशोक के द्वारा बसाया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? डायोप्टर हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा, दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से मापा जाता है। और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता आंकी जाती है। बताइएगा, तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? निकोटीन। निकोटीन नामक रसायन पाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद किसको दिया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को दिया गया था। किसको दिया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को दिया गया था। बताइएगा, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और सघनता के मामले में कौन हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा, प्रति हेक्टेयर में सघनता के मामले में। बताइएगा, अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह हो जाएगा। और बताइएगा, किसके द्वारा यह कहा गया था? अब तो हम चलते हैं अहले वतन, आप लोगों को इससे संबंधित कुछ बोले थे। वाजिद अली शाह के द्वारा कहा गया था। हाँ, अहले वतन। अब हम तो हाँ यही बोला था। बताइएगा, मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण हो जाएगा। पीछे का उत्तल दर्पण, और आगे जो होता है टॉर्च वगैरह में जो प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा, विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी कौन है? ब्लू व्हेल हो जाएगी, नीली व्हेल हो जाएगी। बताइएगा, जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। द्रव्यमान क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसमें कौन सा क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन उपलब्ध होता है। और सीएनजी में मीथेन हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का एक संगठन का निर्माण करती है, वह सलाहकार संगठन कहलाता है। क्या कहलाता है? सलाहकार संगठन। बताइए, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा ग्रह है? बुध हो जाएगा। और सबसे कम परिभ्रमण काल किसका है? बुध का ही हो जाएगा। और बताइए, पृथ्वी किन किन ग्रहों के मध्य अवस्थित है? शुक्र एवं मंगल के मध्य अवस्थित है। शुक्र एवं मंगल के मध्य अवस्थित हो जाएगा कौन? पृथ्वी। बताइएगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई हो जाएगी। बताइएगा, पौधे में जल का ऊपर की ओर गति करना क्या कहलाता है? रसासोहन कहलाता है। क्या कहलाता है? रसासोहन कहलाता है। जाइलम से जल परिवहन होता है और फ्लोएम से फूड। फूड यानी भोजन, ऐसे याद रख सकते हैं। फ्लोएम से फूड, जाइलम से जल। बताइएगा, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किन्होंने किया था? मराठाओं के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मराठाओं के द्वारा। बताइए, भोसले वंश के संस्थापक कौन थे? शिवाजी हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, मर्सरीज कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से संबंधित हो जाएगा। टेनिस खेल से संबंधित हो जाएगा मर्सरीज कप। और बताइएगा, हाँ, मर्सरीज जो है ना, एक कार है, जर्मन कार है मर्सरीज। बताइएगा, ग्रीनविच रेखा कहाँ से गुजरती है? यूके हो जाएगी। यूके ग्रीनविच रेखा हो जाएगी। बताइएगा, केरल के इडुक्की परियोजना में किस नदी पे अवस्थित है? इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर हो जाएगा। बताइएगा, हॉकी का जादूगर के उपनाम से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध है? मेजर ध्यानचंद। और द गोल किसकी जीवनी है? मेजर ध्यानचंद की जीवनी हो जाएगी। बताइएगा, रावलपिंडी एक्सप्रेस किसको कहा जाता है? शोएब अख्तर को ही कहा जाता है। बहुत तेज गेंद फेंकते थे ये। बताइएगा, पॉकेट डायनामाइट के नाम से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध थे? कौन से खिलाड़ी? लिएंडर पेस हो जाएंगे। और लिएंडर पेस का संबंध पॉकेट डायनामो हो जाएंगे। पॉकेट डायनामो। और ये लिएंडर पेस का उपनाम हो जाएगा। और लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित हो जाएंगे। बबलू बादल जी, ध्यान दीजिए। बताइएगा, टर्मिनेटर किस खिलाड़ी का उपनाम है? हरभजन सिंह का हो जाएगा। और द वॉल
राहुल द्रविड़ का द वॉल हो जाएगा। बताइए बंगाल टाइगर के नाम से कौन व्यक्ति प्रख्यात है? सौरव गांगुली हो जाएंगे बंगाल टाइगर दादा। बताइएगा पोलवाल्ट का बादशाह किसको कहा गया है? सुरगई बुबुक्का को कहा गया है, सुरगई बुबुक्का को कहा गया पोलवाल्ट का बादशाह। बताइएगा मैसूर एक्सप्रेस के नाम से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध थे? जवागल श्रीनाथ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जवागल श्रीनाथ। और बताइएगा डेनिस द मिसिस के उपनाम से आंद्रे अगासी हो जाए। कौन हो जाएंगे? आंद्रे अगासी। और बताइए ब्लैक पर्ल के नाम से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध? पेले। और पेले का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। और विश्व का लोकप्रिय खेल कौन है? फुटबॉल ही है, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है। बताइएगा सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष कौन सा है? सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष यूकेलिप्टस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? यूकेलिप्टस हो जाएगा। बताइए सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्फिया हो जाएगा सबसे छोटा पुष्प। बताइएगा पौधे का महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? पुष्प ही होता है। उसके जीवन काल के लिए पुष्प। और पुष्प को कौन खिलाता है? कौन सा हार्मोन खिलाता है? फ्लोरीजेंस नामक हार्मोन जो है पुष्प को खिलाता है। बताइएगा पौधे को सर्वाधिक क्षति किससे प्राप्त होती है? छाल छील दीजिएगा। छाल निकालने से पौधे को सर्वाधिक हानि होती है। बताइएगा सर्वप्रथम पद्मश्री अलंकरण से किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया गया था? नरगिस दत्त को। और राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली अभिनेत्री नरगिस दत्त हो जाएगी, जो संजय दत्त की माँ है। हाँ। बताइएगा तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? जयललिता हो जाएंगे। और वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एमके स्टालिन हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। और बताइए भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की हो जाएंगी। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन हो जाएंगी? सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पीतल किस किस का मिश्रण है? तांबा एवं जस्ता का हो जाएगा। और सोल्डर किसका हो जाएगा? सीसा और टीन का होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। बताइएगा सुनामी शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ है? जापान से हुआ है। बताइए पोंग बांध किस नदी पे निर्मित है? व्यास नदी पे निर्मित। और किस राज्य में हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। बताइएगा तूतिया का व्यापारिक नाम क्या है? तूतिया कॉपर सल्फेट। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? CSO4 × 5H2। और बाकी सब में 7H2O लगता है। इसी में वो खाली लगता है 5H2O। बताइएगा टेलीग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? सैमुअल मोर्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सैमुअल मोर्स के द्वारा। बताइएगा विश्व में सर्वप्रथम इंटरनेट सेवा कब प्रारंभ की गई थी? 1969 में प्रारंभ की गई थी। हाँ विश्व में पूछ रहे हैं। भारत में 1995, विश्व में 1969 में। और मेल कब आया था? 1971 में मेल चालू हुआ था। और यह जो मेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? रे टॉमलिंसन है। ईमेल भाई मेल ही तो बने। हाँ। तो SPD पब्लिकेशन का जो सामान्य अध्ययन होमवर्क के माध्यम से आप लोगों के मध्य दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब लुसेंट पब्लिकेशन का जो हिस्ट्री आप लोगों के मध्य दिया गया था होमवर्क के माध्यम से वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 28 जुलाई 1914 से प्रारंभ हुआ था। बताइएगा इंग्लैंड कब प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था? 4 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड शामिल हुआ था। बताइएगा इटली जो है प्रथम विश्व युद्ध में किसकी ओर से पक्षधर था? मित्र राष्ट्रों की ओर से पक्षधर था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वुडरो विल्सन हो जाएंगे। बताइएगा अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या किसके द्वारा कर दी गई थी? जॉर्ज विलियम बुश के द्वारा कर दी गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? 1917 में 6 अप्रैल को शामिल हुआ था। बताइएगा जर्मनी सम्राट कैसर विलियम द्वितीय ने कब अपने पद से इस्तीफा दे दिया था?
कैंसर विलियम द्वितीय के द्वारा कब अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया था? 10 नवंबर 1918 को दे दिया गया था। और यह अभी इस्तीफा देने के पश्चात कहाँ भाग गया था? नीदरलैंड यानी हॉलैंड भाग गया था। कहाँ भाग गया था? हॉलैंड भाग गया था। बताइएगा पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? पेरिस शांति सम्मेलन 18 जून 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 18 जून 1919 को। और बताइए पेरिस शांति सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? 27 देशों ने भाग लिया था। और बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? 37 देशों के द्वारा भाग लिया गया था। और बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? 61 देशों ने भाग लिया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा युद्ध के हार जाने के रूप में प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत जर्मनी से कितने राशि की मांग की गई थी? 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की मांग की गई थी। कितनी की मांग की गई थी? 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की मांग की गई थी। बताइएगा अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत किसकी स्थापना की गई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? राष्ट्र संघ की स्थापना। बताइएगा वर्साई की संधि कब हुई थी? 1919 में हुई थी। और वर्साई की संधि के वर्साई की संधि के उपलक्ष्य के बाद समाप्त तो किया गया था, लेकिन किस विश्व युद्ध की नींव रखी गई थी? द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रख दी गई थी। बताइएगा चीन में मंचू राजवंश का पतन कब हो गया था? 1911 में हो गया था। कब हुआ था? 1911 में। बताइएगा 1905 में सन्यात सेन ने किस दल की स्थापना की थी? तुंगमेंग दल की स्थापना। किस दल की स्थापना की थी? तुंगमेंग दल की स्थापना की थी। बताइएगा इस दल का उपलक्ष्य इस दल का उद्देश्य क्या था? मंचू राजवंश का पतन हो जाएगा। किसका पतन करना था? मंचू राजवंश का पतन करना था। बताइएगा चीन का राष्ट्रपिता किन्हें कहा जाता है? सन्यात सेन को ही कहा जाता है। बताइएगा क्रांतिकारी 1911 की क्रांति के बाद चीन में किस पद्धति का आगमन हो गया था? गणतंत्र शासन पद्धति का आगमन हो गया था। किसका आगमन हो गया था? गणतंत्र शासन पद्धति का। बताइएगा किसके समर्थन में सन्यात सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया था? युआन सिंह कोई के समर्थन में सन्यात सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया था। बताइएगा कुओमिंगतांग पार्टी की स्थापना कुओमिंगतांग पार्टी की स्थापना सन्यात सेन ने कब की थी? 1912 में की थी। कब की थी? 1912 में थी। और बताइए सन्यात सेन की मृत्यु कब हो गई थी? 1925 में सन्यात सेन की मृत्यु हो गई थी। बताइएगा कुओमिंगतांग पार्टी ने साम्यवादी लोगों को कब अलग किया था? अलगाव हो गया था इनका 1927 में हो गया था। और बताइए चीन में गृह युद्ध कब प्रारंभ हो गया था? 1928 में प्रारंभ हो गया था चीन में गृह युद्ध। बताइएगा हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व माओ त्से तुंग ने किया था। यह कब किया था? 1925 में किया था। कब किया था? 1925 में किया था। बताइएगा चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? माओ त्से तुंग को चुना गया था। किनको चुना गया था? माओ त्से तुंग को। बताइएगा चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? चाउ एन लोई बना था। कौन बना था? चाउ एन लोई बना था। बताइएगा चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना राजधानी कहाँ थी? हुनान थी। कहाँ थी? हुनान थी। बताइएगा खुले द्वार की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? चीन के द्वारा ही जॉन हे के द्वारा अपनाई गई थी। प्रतिपादक था जॉन हे और चीन के द्वारा अपनाई गई थी। बताइएगा एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है? चीन को ही कहा जाता है। और बताइए एशिया का अजगर किसे कहा जाता है? एशिया का अजगर किसे कहा जाता है? ये भी चीन को ही कहा जाता है। बताइएगा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। बताइए यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। बताइएगा पान इस्लामीज का नारा किसके द्वारा दिया गया था? पान इस्लामीज का अब्दुल हमीद द्वितीय के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? अब्दुल हमीद द्वितीय के द्वारा। बताइए युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत किसके शासन काल में हुई थी? 1908 में अब्दुल हमीद द्वितीय के शासन काल में। अब्दुल हमीद द्वितीय के। बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि कौन सी संधि की गई थी? सेब्र की संधि की गई थी। कौन सी संधि की गई थी? सेब्र की संधि की गई थी। बताइए आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे कहा जाता है? मुस्तफा कमाल पाशा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुस्तफा कमाल पाशा को। बताइएगा तुर्की में एकता और प्रगति की समिति का गठन कब किया गया था?
तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन 1889 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1889 में किया गया था। बताइएगा, एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने शानदार सफलता हासिल की थी किस युद्ध नीति को अपनाकर? गल्लीपोती युद्ध नीति को अपनाकर। बताइएगा, अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्तफा कमाल पाशा ने कब की थी? 1919 में की थी। और बताइएगा, तुर्की एवं यूनान के बीच में लोजान की संधि कब हुई थी? लोजान की संधि 1923 में हुई थी। कब हुई थी? 1923 में। और तुर्की गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी? 1923 में ही, 23 अक्टूबर को हुई थी। कब हुई थी? 23 अक्टूबर 1923 को हुई थी। तो हिस्ट्री का जो भी होमवर्क था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य ज्योग्राफी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, भीमा परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? पावना नदी पे, महाराष्ट्र में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, जयकवाड़ी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? गोदावरी नदी पे, महाराष्ट्र में हो जाएगा जयकवाड़ी परियोजना। बताइएगा, रंजीत सागर बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? रावी नदी पे हो जाएगा और पंजाब राज्य लाभान्वित हो जाएगा। बताइएगा, पनामा परियोजना किस नदी पे है? पनामा नदी पे हो जाएगा और इससे लाभान्वित होने वाला राज्य गुजरात हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। बताइएगा, कोल परियोजना किस नदी पे निर्मित है? कोल डैम सतलज नदी पे हो जाएगा और इससे लाभान्वित राज्य हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। बताइएगा, पंचेत बांध किस नदी पे निर्मित है? दामोदर नदी पे हो जाएगा और इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? झारखंड एवं पश्चिम बंगाल हो जाएंगे। बताइएगा, नर्मदा सागर परियोजना किस नदी पे निर्मित है? नर्मदा पे ही हो जाएगा और इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से है? मध्य प्रदेश एवं गुजरात हो जाएंगे। बताइएगा, श्रीनगर किस नदी के किनारे अवस्थित है? झेलम नदी के किनारे अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा, बगलिहार परियोजना किस नदी पे है? चिनाब नदी पे हो जाएगा और इससे लाभान्वित राज्य जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, कांडला बांध किस नदी पे निर्मित है? माही नदी पे हो जाएगा। और कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? माही नदी ही काटती है। और बताइएगा, मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो नदी काटती है। बताइएगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सही जवाब। प्रधानमंत्री पूछ रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। बताइएगा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसके द्वारा कहा गया है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया है। बताइएगा, गंगा नदी के किनारे अवस्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर हो जाएगा। बताइएगा, डिब्रूगढ़ शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा, कसौली पर्वतीय नगर जो है वह किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, गोरखपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? राप्ती नदी के किनारे अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे है? कावेरी नदी के किनारे है तिरुचिरापल्ली। कर्नाटक में। बताइएगा, अयोध्या शहर जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? सरयू नदी के किनारे अवस्थित हो जाएगा। हसीन है। बताइएगा, सकोवा घाट किस नदी के किनारे अवस्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे सकोवा घाट। बताइएगा, पंढरपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? भीमा नदी के किनारे। बताइएगा, मथुरा किस नदी के किनारे अवस्थित है? यमुना नदी के किनारे हो जाएगा मथुरा। बताइएगा, हैदराबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? मूसी नदी के किनारे अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा, वाराणसी किस नदी के किनारे अवस्थित है? गंगा नदी के किनारे अवस्थित हो जाएगा। बताइए, श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे है? कावेरी नदी के किनारे अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा, लैंसडाउन पर्वतीय नगर किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में हो जाएगा। लैंसडाउन कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। बताइएगा, दार्जिलिंग किस राज्य? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। बताइए, पहलगांव कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। बताइएगा, बैतूल किस नदी के किनारे अवस्थित है? बैतूल ताप्ती नदी के किनारे हो जाएगा बैतूल। बताइएगा, हंसदेव बंगो परियोजना किस नदी पे अवस्थित है? हंसदेव नदी पे ही हो जाएगा। और किस राज्य में अवस्थित है?
छत्तीसगढ़ में हो जाएगा हंसदेव बंगो परियोजना। बताइए पूर्णा परियोजना किस नदी पे अवस्थित है? पूर्णा नदी पे, महाराष्ट्र में हो जाएगा, सही जवाब है। बताइएगा गिरना परियोजना किस नदी पे? गिरना नदी पे, महाराष्ट्र में हो जाएगा। बताइएगा जवाहर सागर परियोजना किस नदी पे है? ये चंबल नदी पे हो जाएगा जवाहर सागर परियोजना। और यह किस राज्य, इससे लाभान्वित राज्य? राजस्थान हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइए सरहिंद नदी परियोजना किस नदी पे है? सतलज नदी पे हो जाएगा और हरियाणा इससे लाभान्वित राज्य हो जाएगा। बताइएगा महाबलेश्वर पर्वतीय नगर जो है वह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में हो जाएगा महाबलेश्वर। बताइएगा धर्मशाला किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। और धर्मशाला की ऊंचाई कितनी है पर्वतीय नगर की? 1250 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1250 हो जाएगी। बताइए माउंट आबू किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में। और माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? 1219 मीटर हो जाएगी। माउंट आबू की ऊंचाई 1219 मीटर हो जाएगी। तो ज्योग्राफी का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य विविध प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर, जलाहली हो जाएगा। बताइएगा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक, उड़ीसा हो जाएगा। और बताइएगा भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। बताइए केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? खड़गवासला हो जाएगा केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान केंद्र। बताइए भारतीय जैविक डेटा केंद्र कहाँ स्थित है? जैविक डेटा फरीदाबाद, हरियाणा हो जाएगा। बताइए भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी हो जाएगा। बताइए शक्ति स्थल किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी की हो जाएगी शक्ति स्थल। बताए किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह। और अभय घाट मोरारजी देसाई हो जाएगी। और बताएगा नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है? गुलजारी लाल नंदा हो जाएगी। नारायण घाट किसकी हो जाएगी? गुलजारी लाल नंदा। और बताए महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित हो जाएगी। बताए चैत्रा भूमि BR अम्बेडकर। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह हो जाएंगे एकता स्थल। बताए कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। और शंकर दयाल शर्मा जो है ना भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। बताइएगा सदैव अटल किसकी समाधि स्थल है? अटल बिहारी वाजपेयी की हो जाएगी। बताइए वीर भूमि किसकी समाधि स्थल है? राजीव गांधी से संबंधित हो जाएगी। और जैन आयोग इससे संबंधित, इनके हत्याकांड से संबंधित है। बताइएगा सीमांत गांधी का किसका नाम है? खान अब्दुल गफ्फार खान। और बताइए खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न कब दिया गया था? 1987 में दिया गया था, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रपिता के उपनाम से कौन प्रख्यात है? महात्मा गांधी। बताए बापू के उपनाम से कौन प्रख्यात है? महात्मा गांधी। बताए वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी। और बताइएगा लौह पुरुष के उपनाम से कौन व्यक्ति? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। और बताइएगा शांति पुरुष के उपनाम से कौन प्रख्यात है? लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। बताइए पंजाब केसरी के उपनाम से कौन प्रख्यात है? लाला लाजपत राय हो जाएंगे। बताइएगा आंध्र केसरी के उपनाम से कौन प्रख्यात है? टी प्रकाशम हो जाएंगे। बताइए शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला हो जाएंगे। और बताइएगा राजर्षि के उपनाम से कौन प्रख्यात थे? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पुरुषोत्तम दास टंडन। बताइए विद्रोही कवि किन्हें कहा गया है? काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि कहा गया है। बताइएगा शहीद आजम के उपनाम से कौन प्रख्यात है? भगत सिंह हो जाएंगे, सही जवाब। बताइए माता वसंत एनी बेसेंट हो जाएंगी। बताइए उड़न परी पीटी उषा। निर्मल हृदय मदर टेरेसा। बताइएगा सरदार किन का उपनाम था? वल्लभ भाई पटेल का। और इनको सरदार की उपाधि किसके द्वारा? बारडोली सत्याग्रह के द्वारा महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। बताइए भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। बताइएगा चाणक्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीतिक से हो जाएगा, राजनीतिक से। बताइएगा हरियाणा हैरिकेन के नाम से कौन प्रख्यात है? कपिल देव हो जाएंगे। बताइए लिटिल मास्टर के उपनाम किसका है? सुनील गावस्कर। बताइएगा फ्यूहरर के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? हिटलर हो जाएंगे। बताइएगा भारत का शेक्सपियर किन्हें कहा गया? कालिदास को कहा गया। बताइए लोक नायक के उपनाम से कौन व्यक्ति प्रख्यात थे? जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। बताइएगा स्पैरो किनका उपनाम था? स्पैरो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह हो जाएंगे, सही जवाब है। बताइएगा महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के उपनाम से कौन? जमनालाल बजाज हो जाएंगे। और इनको अंग्रेजी सरकार के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी? राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। बताइएगा लिटिल कॉर्पोरल के उपनाम से कौन व्यक्ति प्रख्यात है? नेपोलियन बोनापार्ट।
सही जवाब है। बताइएगा ब्लैक गांधी के उपनाम से कौन व्यक्ति? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बताइएगा मेड ऑफ ऑलियंस के उपनाम से कौन व्यक्ति प्रख्यात थे? मेड ऑफ ऑलियंस जॉन ऑफ आर्क हो जाएंगे, जॉन ऑफ आर्क। बताइएगा लाल बाल पाल जो लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, गरम दल में से संबंधित हो जाएंगे। इनमें कौन से व्यक्ति जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? लाला लाजपत राय बने। हाँ। बताइएगा भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र के उपनाम से कौन प्रख्यात है? राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। और राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल कहाँ अवस्थित है? इंग्लैंड, ब्रिस्टल इंग्लैंड में अवस्थित हो जाएगी। सही जवाब हो जाए। बताइएगा विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक हो जाए। सही जवाब मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। बताइए मैडम क्वीन के उपनाम से कौन प्रख्यात थी? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। बताइए ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन, ग्लैड स्टोन हो जाएंगे, ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन। तो विविध के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो के सर्वोच्च पुरस्कार जो त्रिनिदाद एंड टोबैगो का है उससे किन्हें सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कब सम्मानित किया गया था? 2025 में किया। बताइएगा ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस का सम्मान जो है किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया? गुयाना से दिया गया। किस देश से दिया गया? गुयाना से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। बताइएगा डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया? डोमिनिका रिपब्लिक के द्वारा दिया गया। बताइएगा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल किस देश के द्वारा दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी? रूस हो जाएगा, एपोस्टल रूस हो जाएगा। बताइएगा कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी के सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को कब सम्मानित किया गया था? 2023 में सम्मानित किया गया था। बताइएगा 76वें गणतंत्र दिवस 2025 में जो संपन्न हुआ इसके मुख्य अतिथि कौन थे? प्रोवो सुबियांतो। और प्रथम गणतंत्र दिवस के जो प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे वो भी इंडोनेशिया के सुकर्णो राष्ट्रपति सुकर्णो ही थे। और इस बार के भी प्रोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ही थे। बताइएगा गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास हो जाएगा, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास हो जाएगा। बताइएगा सर्वश्रेष्ठ झांकी जो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में दी गई थी किस राज्य के झांकी को दी गई थी? उत्तर प्रदेश के महाकुंभ को दी गई थी। बताइएगा 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रो हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एमानुएल मैक्रो। बताइएगा 2023 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? अब्देल फतह अल सीसी थे। और ये किस देश के थे? मिस्र के थे। बताइएगा कैम्ब्रिज के द्वारा 2024 में किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था? मैनफिस्ट को चुना गया था, मैनफिस्ट को चुना गया था। बताइएगा ऑक्सफोर्ड के द्वारा 2024 में वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? ब्रेन रूट को चुना गया था। किसको चुना गया था? ब्रेन रूट को। और कॉलिंस के द्वारा ब्रैड को चुना गया था। किसको चुना गया था? ब्रैड को चुना गया था। किस साइड ना था? बताइएगा अलेक्जेंडर लुकाशेको को कहाँ का राष्ट्रपति हाल फिलहाल में चुना गया है? बेलारूस का चुना गया। और बेलारूस की राजधानी कहाँ है? मिन्स्क हो जाएगी, मिन्स्क हो जाएगी। बताइएगा आईडीबीआई बैंक का एमडी और सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? राकेश शर्मा को चुना गया। और बताइए इंडसइंड बैंक का वर्तमान में सीईओ कौन है? सुमंत कंठपालिया है। कौन है? सुमंत कंठपालिया। बताइएगा पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया? नागालैंड में किया गया। कहाँ किया गया? नागालैंड में किया गया। बताइएगा सांभर फेस्टिवल का कहाँ मनाया गया है? राजस्थान में सांभर फेस्टिवल मनाया गया है। बताइएगा यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? इंदौर और उदयपुर को। और बताइएगा 8वीं बार स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे दिया गया? इंदौर को ही दिया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सर्वोच्च चोटी पर तिरंगा फहराया? ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च शिखर पर तिरंगा फहराया। मोसेस्क्यू करके कुछ है उसका सब सर्वोच्च। मोसेस्क्यू ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंची चोटी है। बताइएगा किस मंदिर को
FCRA का लाइसेंस प्राप्त हुआ है? अवध बिहारी लाल। बांके बिहारी मंदिर को किया है। किसको किया गया? बांके बिहारी मंदिर को। बताइए किससे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस चैनल को किया गया है? दूरदर्शन को किया गया। किसको किया गया? दूरदर्शन को। बताइए WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? जॉर्जिया को किया है। किस देश को किया है? जॉर्जिया को। और WHO से बाहर होने वाला दूसरा देश अर्जेंटीना, प्रथम अमेरिका हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किस राज्य ने सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू किया है? सिक्किम के द्वारा किया गया। असम सिक्किम। बताइएगा असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा किया है? डिब्रूगढ़ हो जाएगा। बताइए ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू किस राज्य के द्वारा किया गया? बिहार राज्य के द्वारा किया गया। बताइए किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीती है? जसप्रीत बुमराह के द्वारा जीती गई है। बताइए किसे डिजिटल करेंसी बिमकॉइन की शुरुआत की है? बिमटेक द्वारा की गई है। बताइएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? शुभांशु शुक्ला हो जाएंगे। बताइए किसने महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया है? जस्टिस हर्ष कुमार को चुना गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? 62 घंटे हो जाएंगे। बात निकल के रहले ऊपर। बताइएगा किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित किया? पाकिस्तान के द्वारा किया गया। बताइए गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? गुजरात। गुनेरी गुजरात हो जाएगा। बताइएगा अरब सागर में समुद्री डकैती विरोध मिशन के लिए किस भारत वायु सेना के पायलट को सम्मानित किया गया है? अक्षय सक्सेना को किया गया। किसको किया गया? अक्षय सक्सेना को। बताइएगा किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? गूगल मैप के द्वारा बदला है। गूगल मैप के द्वारा गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला गया। बताइएगा भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सॉरेल ऐप लॉन्च किया। किस ऐप को लॉन्च किया? सॉरेल ऐप को लॉन्च किया। बताइए किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? असम के द्वारा किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए किस देश ने पर्वत को एक कानून के द्वारा व्यक्ति के रूप में मान्यता दी है? न्यूजीलैंड के द्वारा दी गई है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किसने ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है? ये भारत के द्वारा ही जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? भारत के। बताइए टाटा स्टील्स मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? आर प्रज्ञानंद के द्वारा। बताइएगा AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश ब्रिटेन हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस 4 फरवरी को मनाने की घोषणा किया? श्रीलंका हो जाएगा। किसके द्वारा हो जाएगा? श्रीलंका के द्वारा। बताइएगा 4 फरवरी बोले हैं, 4 जुलाई नहीं बोले हैं। बताइएगा व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य ने 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? आंध्र प्रदेश राज्य को। बताइए बीमा क्षेत्र में FDI को 74% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 100% कर दिया गया। बताइए किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? जापान के द्वारा लॉन्च किया गया। मिचिबिकी 6। बताइएगा कौन सा देश यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल से बाहर हुआ है? अमेरिका UNHRC से बाहर हो गया। बताइएगा ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे है अभी वर्तमान में? ट्रेविस हेड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ट्रेविस हेड। बताइएगा भारत की पहली AI यूनिवर्सिटीज कहाँ स्थापित की जाएगी? महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। बताइएगा भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? आयुष वीजा हो जाएगी। बताइएगा डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? डोगरी भाषा में चमन अरोड़ा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चमन अरोड़ा। बताइए मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? किस अश्वेत महिला ने जीता है? तसोगो गेलई के द्वारा जीता गया है। तसोगो गेलई के द्वारा। बताइए भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया है? विजय दुर्ग कर दिया है। क्या कर दिया? विजय दुर्ग कर दिया है। बताइए 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? उत्तर प्रदेश के द्वारा जीता गया है। प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम के द्वारा विगत वर्ष में जीता गया था? हरियाणा स्टीलर्स के द्वारा जीता गया था। बताइएगा 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया है? 9वां एशियाई चीन में किया गया है। और बताइएगा आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बताइएगा 7 फरवरी 2025 को अपना नाम बदलकर इटर्नल किस संस्था के द्वारा कर दिया गया? जोमेटो के द्वारा कर दिया गया। तो आज का जो होमवर्क सीरीज है यहीं पे समाप्त कर दिया जाता है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है डिस्कशन के लास्ट में आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। तिरुनेलवेली शहर जो है किस नदी के तट पे अवस्थित है? तिरुनेलवेली शहर जो है किस नदी के तट पे अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट माध्यम से अवश्य दीजिएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये हमारी डिस्कशन सीरीज अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।
तो तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय बिहार।